जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग यूनिटरी मेथड के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी हैं और ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ 700 मैन कैन डू अ वर्क इन 27 डेज, 700 आदमी एक काम को 27 दिन में नहीं कि 27 डेज में कर रहे हैं, तो 900 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपको इस क्वेश्चन को देख के एक चीज समझ में आ गई होगी कि जब 700 आदमी 27 दिन में, कम आदमी ज्यादा दिन, ज्यादा आदमी कम दिन, ये इनवर्स हो गया है। एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा घट रहा है, और अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। तो आपने करना क्या है, इसको x मान लिया आपने, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, किसको 900 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 900x इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 700 इंटू 27। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया और 9x इज इक्वल टू 7 इंटू 27 हो गया। 9 3 जा 27 और दोस्तों x इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 3 जा 21, यानी कि जो आपका आंसर है ना 21 डेज है। तो जो 900 आदमी है उस सेम वर्क को 21 डेज में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप सो अब कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा भाइयों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, ए जो है एक काम को 20 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 20 डेज में। और बी जो है उसे सेम वर्क को करता है 30 डेज में। ठीक है भाइयों, बी जो है 30 डेज में करता है। अब ये दोनों जो साथ में आ गए, इन दोनों ने बोला कि भैया हम साथ में उस काम को करते हैं, तो ए और बी जो है उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आपने क्या करना है, यूनिटरी मेथड 1 डे वर्क निकालना है। ए का तो 1/20 और बी का निकालना है 1/30। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा आपका 60, तो 23 और 32 यानी कितना आया 5/60। ठीक है ना, तो ये हो गया 12, 1/12। तो यानी कि 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी इज 1/12, यानी एक काम का 1/12 पार्ट है। तो पूरा वर्क कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल 12 डेज। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 डे इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सो समझ में आ गया भाइयों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 kg शुगर कॉस्ट इज ₹60। देखिए ऐसा क्वेश्चन में ना एग्जाम्स में ना बहुत बार पूछा गया। मैं पीवाईक्यू भी देख रहा था, तो पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। ठीक है ना, अभी एक पीवाईक्यू की सीरीज भी आपके लेके आने वाले हैं। तो पीवाईक्यू में पूछा गया है कि 7 kg शुगर की कॉस्ट 60 रुपए है, तो 600 ग्राम शुगर की कॉस्ट क्या होगी। तो देखो यूनिटरी मेथड में एक चीज और हमने आपको बताई थी कि हमेशा यूनिट्स को ना इक्वल किया जाता है। तो 1 kg शुगर मीन्स 1000 ग्राम। आप जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। 1 kg यानी 1000 ग्राम शुगर की कॉस्ट कितनी है, 60 रुपए है। आपसे पूछा है कि 600 ग्राम शुगर की कॉस्ट कितनी होगी। तो भैया आप क्या करेंगे, 1 ग्राम शुगर की कॉस्ट निकालेंगे, दैट इज 60/1000, और आपको क्या निकालनी है 600 ग्राम शुगर की कॉस्ट। तो क्या करेंगे 60/1000 और इसको कर देंगे 600 से मल्टीप्लाई। देखिए 0 0 0 0 0 कट गया, 6 इंटू 6 36, यानी कि जो आपका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 36 रुपए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैन एंड वर्क क्या कह रहा है कि 5 आदमी एक काम को 9 दिन में करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 5 आदमी एक काम को 9 दिन में करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है ना, एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, यहां पे मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं एक शॉर्टकट फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं, आप लोगों ने मसाले लिखे होंगे MDH के, MDH सुना है नाम। तो M फॉर हो गया मैन, D फॉर हो गया डेज, और H फॉर हो गया आवर्स। ठीक है ना, तो बस यही MDH का फॉर्मूला यही होता है। तो इसने क्या बोला, 5 आदमी, देखो कंपैरिजन आदमी और दिनों का हो रहा है। ठीक है ना, 5 मैन कैन डू अ वर्क इन, कितने दिन में करते हैं 9 डेज में। ठीक है ना, तो M2 मैन सेम वर्क को कितने दिन में करेंगे, ये तो क्वेश्चन है भैया। क्या बोला इसने, 5 आदमी एक काम को 9 दिन में करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा।
तो 5 9 जा 45 इज इक्वल टू D2 इंटू 1 दैट इज D2, तो D2 यानी कि 45 दिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई भाई? MDH को आपको याद रखना है, मैन डेज आर, कंपैरिजन होता है हमारा, ठीक है ना, दोनों का अनुपात निकाला जाता है, अनुपात हमने निकाला और इससे हमारा आंसर हमको मिल गया, दैट इज 45 डेज। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा MDH क्या होता है, मैन डेज और आवर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A प्लस बी, देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। क्या बोला इसने कि A प्लस बी एक काम को 10 दिन में करते हैं। A प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, B प्लस सी सेम वर्क को 15 डेज में करते हैं और A प्लस सी उस काम को 12 दिन में करते हैं। अब हम बोलते हैं ना संगठन में शक्ति होती है, यानी अब ये तीनों जो है आपस में साथ आ गए। इसने बोला, A ने, B ने, C ने बोला भैया हम तीनों जो है इस काम को ना साथ में करते हैं। अब ये अगर तीनों साथ में काम करेंगे तो क्या होगा, मैन पावर बढ़ जाएगी और काम जो है जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखो क्या करेंगे, अपन लोग निकालेंगे A प्लस बी का 1 डे वर्क, तो A प्लस बी का 1 डे वर्क दैट इज 1/10, B प्लस सी का 1 डे वर्क दैट इज 1/15 और C प्लस A का 1 डे वर्क दैट इज 1/12। अब बच्चे लोग तीनों को ऐड करेंगे तो 2 बार A है तो 2A, 2 बार B है तो 2B और 2 बार C है तो 2C हो गया। हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया। अब देखो 1/10, 1/15 और ये हो गया आपका 1/12। हमने क्या किया, तीनों को ऐड कर दिया। अब नाउ टेक एलसीएम, इसमें से हम 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, A प्लस बी प्लस सी, भैया इसका एलसीएम कितना आएगा 15, 12, हाँ इसका एलसीएम आएगा 60, तो ये आ गया 10 × 6, 15 चौको 60 और 12 पंजे 60 होता है, ठीक है ना। तो देखिए 2 टाइम्स ऑफ A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 4 10 5 15, 15/60, तो 15 चौको 60 हो गया और ये 2 यहां गुना हो जाएगा, तो आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क इज 1/8। और अगर ये तीनों साथ में इकट्ठा काम कर रहे हैं, ये इनका 1 डे वर्क है, होल वर्क कितना होगा, रेसिप्रोकल यानी कि 8 दिन। तो 8 दिन यानी कि ऑप्शन नंबर 2 के हिसाब से ये बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, याद रखना है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस पे आप लोग जो है जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं बना लीजिएगा, जितने क्वेश्चन आपके बुक्स में हैं या PYQs में कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसमें से क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। तो चलिए आज इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगे तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद भाइयों।